exercise 1.1 is based on the roster form and set builder form. Okay, so let's start exercise 1.1. Our first question is, which of the following are sets? Justify your answer. Okay, and first part of this question is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि जितने भी जे से लेटर शुरू होने वाले मंथ्स हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करें तो क्या वो सेट्स हैं? ऑफ कोर्स जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स होते हैं एक ईयर में, ठीक है, वो अगर हम उनका कलेक्शन करेंगे तो वो सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है किससे स्टार्ट होने चाहिए, जे से. तो यस, दिस इज अ सेट. ओके, सेकेंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. हमें इसमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का अगर हम कलेक्शन करें तो ये पूछा गया है कि आपकी वो सेट होगा या नहीं होगा. ठीक है, हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स किस बेसिस पर चुनेंगे, किस क्राइटेरिया पे चुनेंगे. ठीक है, वो क्राइटेरिया हमें दिया ही नहीं हुआ, तो इस वजह से ये सेट नहीं है. नाउ नेक्स्ट part is a team of 11 best cricket batsmen of the world. वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन हमें करना है. ठीक है, तो इसमें भी हमें क्राइटेरिया नहीं दिया कि हम बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किस बेसिस पर चुनेंगे. ठीक है, तो क्राइटेरिया ही नहीं गिवन. ठीक है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. आपकी क्लास के सारे बॉयज का कलेक्शन ये सेट होगा या नहीं होगा, तो ये सेट होगा. ओके, पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से लेस वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करें तो ये सेट होगा. ओके, कौन से नेचुरल नंबर्स? जो 100 से कम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट इज a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद राइटर द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स हैं, अगर उनका हम कलेक्शन करें तो ये भी एक सेट होगा. ओके, सेवंथ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ठीक है, इवन इंटीजर्स के कलेक्शन का क्या वो सेट होगा या नहीं होगा. इवन इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10. Seventh is the collection of all even integers. Even integers के कलेक्शन अगर हम करें तो वो क्या होगा? सेट होगा. ओके, तो यस, इट इज अ सेट. नाउ एट्थ पार्ट इज द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करते हैं तो ये भी एक सेट होगा. नाइन्थ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करें तो वो सेट होगा या नहीं होगा. इसमें ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी बेसिस नहीं दिया है कि हम मोस्ट डेंजरस एनिमल्स किस बेसिस पे चुनेंगे. ओके, तो ये सेट नहीं होगा. No, it is not a set. Now second question is, let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces. सेकेंड क्वेश्चन में हमें belongs to और not belongs to का साइन भरना है ब्लैंक स्पेसेस में. ओके, तो जब कोई एलिमेंट या मेंबर किसी सेट में होता है तो हम कहते हैं कि ये मेंबर या ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आता है और अदरवाइज नॉट बिलोंग्स टू. आवर फर्स्ट पार्ट इज 5. क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर 5 ए सेट में है तो उससे बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो हम क्या निशान लगाएंगे? ये होता है बिलोंग्स टू का साइन. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 बिलोंग्स टू ए. ठीक है, सेकंड है 8. क्या 8 ए से बिलोंग कर रहा है? 8 यहाँ पे है ए सेट में? नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू. 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, थर्ड इज 0. इज 0 इन दिस सेट?
0 है कि इस सेट में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पार्ट इज 4 इज बिलोंग्स टू है और नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट में दिया हुआ है हमें ए सेट में, ठीक है, तो 4 क्या होगा, बिलोंग कर रहा है इस सेट से। फिफ्थ इज 2 इज बिलोंग्स टू है और नॉट, 2 भी इस सेट में है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बिलोंग्स टू। एंड लास्ट 10 इज बिलोंग्स टू है और नॉट। 10 इस सेट में हमें नहीं दिया हुआ, 6 तक ही नंबर्स, 6 तक ही मेंबर्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से 10 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो नॉट बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, इस क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है जिसमें हम ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है a is equals to x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी x हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इंटीजर होने चाहिए और -3 से बड़े और 7 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सेट कौन सा होगा, देख लेते हैं हम। हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक तो इंटीजर भी होना चाहिए और -3 से बड़ा और 7 से छोटे भी होने चाहिए, ठीक है। तो -3 से बड़े देखते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखो ये 7 से छोटे भी हैं, ठीक है, और -3 से बड़े हैं, ओके, और ये सारे हमारे इंटीजर भी हैं, ठीक है। तो हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इन पार्ट इज b is equals to x is a natural number less than 6, ठीक है। इस सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और 6 से कम है, ठीक है। तो 6 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। Next is c is equals to x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ओके, हमें थर्ड पार्ट में ये बोला है कि हमें ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो और उनका सम करके क्या आए, 8 आए, ठीक है। तो जैसे कि 1 और 7, ठीक है, कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उसका सम करके क्या आएगा, 8, ठीक है। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिया पहली डिजिट 1 और 17, ठीक है। ये दोनों, ये नेचुरल नंबर है पूरा, ठीक है, और इन दोनों डिजिट्स का सम करके 8 भी आता है, ठीक है। सेकंड हो गया 71, ठीक है, फिर हो गया 26, 62, 53, 35, 44 एंड 80। ओके, अगर आप इन डिजिट्स का सम करके देखेंगे दोनों डिजिट्स का तो 80 आएगा, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज d is equals to x is a prime number which is a divisor of 60। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो प्राइम नंबर होंगे और 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपनी या फिर 1 की टेबल में आते हो, ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, ओके। तो अब हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 60 को डिवाइड करें, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उन्हें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो d is equals to 2 एक प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है 1 की टेबल में, ठीक है, और 60 को डिवाइड भी करता है। उसके बाद 3 भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी करता है, ठीक है। 5 भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी करता है, ओके। तो ये 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं और ये प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने सेट को लिख दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज E is equals to the set of all letters in the word trigonometry।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं हमें उनका सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो जो रिपीटिंग लेटर्स हैं उन्हें हम एक ही बार लेंगे, जैसे कि टी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने टी लिख दिया। फिर आर, लेटर्स का सेट बनाना है, ठीक है। आई, जी, ओ, एन, एम, ओ रिपीटिंग था तो ओ को एक ही बार लिया, ठीक है। उसके बाद ई भी, टी रिपीटिंग है टी, ठीक है, तो टी को भी एक ही बार लेंगे, एक बार हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद वाई, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, ये भी इसी की तरह सेम क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर में, बेटर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं हमें उनका सेट बनाना है। सेम फिफ्थ पार्ट के तरीके से होगा, रिपीटिंग लेटर्स को नहीं लेंगे, तो बी, ई, टी दो बार है तो टी को सिंगल बार ही लेंगे, ई भी दो बार है, ई एक बार ले चुके हैं, ठीक है। फिर आर, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट के अंदर 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x इज टू x, क्या है, x यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो ठीक है, इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं 4, ओके। इसमें 3 के 4 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो x इज टू x क्या होगा, 3n, क्या होगा 3n, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1 से बड़ी और 4 से छोटी, where n is greater than 1 and less than 4, ठीक है, या 4 के इक्वल या 1 के इक्वल भी है, ठीक है। क्योंकि 1, अगर हम जैसे n को अगर हम 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे 3 2 जा तो हमें 6 मिलेगा, और n की वैल्यू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, और 4 रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू हमने 4 रख दी तो क्या मिला 12, ठीक है। और ये उससे आगे तक नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ही लिमिट कर दी इसकी, ठीक है, 3 4 जा 12 तक। ओके, सो सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 4 8 16 32, ठीक है। इसमें हम देखें अगर तो 2 की पावर जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम 2 की पावर को बढ़ाते जाएं तो वैसे वैसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। जैसे कि 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का क्यूब तो 8, ठीक है। तो ऐसे 2 की पावर कहाँ तक जाएगी, 5 तक, क्योंकि 2 की पावर 5 अगर हम करते हैं, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 32, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हमें, इस सेट में हमें 32 तक की वैल्यूज दी गई है, तो हम x इज टू x क्या लेंगे, x इज टू x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। ये कितना हो गया 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे 2 की पावर 1 तो क्या आया 2, 2 की पावर 2 तो क्या आया 4, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमें ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके। तो सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ 2 की पावर चेंज हो रही थी और यहाँ पे 5 की पावर चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 की पावर n लेंगे, यहाँ 5 की पावर n लेंगे, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 4 तक ही जाएगी, क्योंकि 5 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, ठीक है। तो 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज टू x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी n जो होगा वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होगा 1 से, और लेस देन और इक्वल्स टू होगा 4 से, ठीक है। अब 5 की पावर लास्ट 4 करके देखेंगे तो हमें 625 मिलेगा, 5 की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, क्यूब में ये मिलेगा और 1 में ये मिलेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 4 6 and goes to infinite, ओके। तो इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2, 4, 6, आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर्स है और नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x is to x is an x, ऐसे एलिमेंट्स हैं इस सेट में जो कि इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके। तो फिर हम इसमें वो नहीं लिखेंगे n is less than or greater than, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1, 4, 9 and goes to 100, ठीक है। हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें स्क्वायरिंग चल रही है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का 4, 3 का 9, ओके। तो इसमें हमें क्या दिया है, x is to x क्या होगा, n का स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी हमें ये नंबर्स मिलते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 10 रखी तो 10 का स्क्वायर 100। तो इसकी लिमिट क्या होगी, ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट इज a is equals to x is an odd natural number। इस क्वेश्चन में हमें वापस से फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं उस सेट में जो कि ऑड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, ठीक है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऑड हो 1, 3, 5 और ये नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, 1, 3, 5 एंड गोस टू इनफाइनाइट, ओके। तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ब्रैकेट्स में लिखी जाती है और कॉमा से सेपरेट करे जाते हैं एलिमेंट्स को, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज b is equals to x is an integer which is greater than -1/2 and less than equals to less than 9/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें ऐसे इंटीजर लेने हैं, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि -1/2 से तो बड़े हों और 9/2 से छोटे हों, लेकिन होने इंटीजर ही चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, ओके। तो हम क्या लेंगे, देख लेते हैं। इसमें हम लेंगे 0, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ये इंटीजर्स भी हैं और ये इनके बीच में भी हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम इसको चेंज करें डेसिमल में तो ये आएगा -0.5 और ये आएगा 4.5, ठीक है। तो हमें 4.5 से छोटे लेने थे इंटीजर्स और 0.5 से बड़े लेने थे, ठीक है। तो हमने -0.5 से बड़ा लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक ले लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स भी हो गए और उनके बीच में भी आ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज c is equals to x is an integer where x square is less than equals to 4, ठीक है। इस पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इंटीजर भी हो और जिनकी स्क्वायरिंग करके 4 से कम आए, ठीक है। तो इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं और 0 भी होता है, ओके। सो हमें इसमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इंटीजर भी हो और जिनका स्क्वायर करके 4 तक आ जाए, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तक ही आएगा, 4 से कम ही है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। इन सब की अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 4 से लेस या 4 के इक्वल्स टू ही आएंगे, ठीक है। और ये सब इंटीजर भी हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज d is equals to x is a letter in the word loyal। loyal में जितने भी लेटर्स हैं हमें उनका सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ओके। तो कैसे बनाएंगे, d is equals to, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री और बैटर में जो रिपीटिंग अल्फाबेट्स हैं उन्हें हम नहीं लेंगे, ओके। तो रोस्टर फॉर्म में सेट बनाएंगे L, O, Y और A। L हमारा रिपीटिंग है तो उसे हम नहीं लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज E is equals to x is a month of a year not having 31 days। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि रोस्टर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं कि ईयर में जितने भी मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते वो वाले इस सेट में डालने हैं, ठीक है। ऐसे मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं हो,
जैसे कि फरवरी, ठीक है। फिर मार्च में हमारे होते हैं, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल में 30 होते हैं। मई, मई में नहीं होते, ठीक है। जून, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, ठीक है। सितंबर, नवंबर, ठीक है। ये हमारे ऐसे मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट बन गया, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज x is to x is a consonant in the English alphabet which precedes k। इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जो कि कॉन्सोनेंट हो और k से पहले आते हो, ठीक है। वोवल्स नहीं होने चाहिए। वोवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और k से पहले वाले लिखने हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ए हमारा वोवल होता है, बी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। सी भी कॉन्सोनेंट होता है, डी भी कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है, एफ कॉन्सोनेंट होगा, जी, एच, फिर हमारा आई वोवल होता है, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, जे और के तक लिखने हैं, के से पहले वाले, तो ये हमने लिख दिया, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। सो 6th क्वेश्चन में मैचिंग है ओनली, तो ये आप खुद कर सकते हैं। For topics like finite and infinite sets, equal sets and equivalent sets, please wait for our next video.